गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार डुकेस सीकर एकेडमी रावत सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक बताई जा रही है, तो आप अपनी जो स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें और अपनी तैयारी को अंजाम दें। बेहतरीन तैयारी के साथ अपनी जो परीक्षा है उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। मैं क्लास 10 का जो त्रिभुजों की समरूपता का जो टॉपिक है अध्याय 11 उस पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। पीछे की वीडियो में लगभग प्रमेय कंप्लीट हो चुकी है और जो अध्याय 11 उसकी प्रमेय सारी लगभग कंप्लीट करवा दी है। अब कुछ 3 रिजल्ट हैं, लास्ट में 3 रिजल्ट हैं। वो किसके रिजल्ट हैं? पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित, यानी पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज है उस पर आधारित 3 रिजल्ट हैं। उन रिजल्ट को आपके सामने लेके आते हैं। वो उनमें से जो पहला रिजल्ट है वो अधिक कोण त्रिभुज से संबंधित है और दूसरा रिजल्ट है वो न्यून कोण त्रिभुज से संबंधित है और तीसरा है वो अधिक कोण और न्यून कोण दोनों को मिक्स करके रिजल्ट बनाया गया है। तो ये आगे जो क्वेश्चन करते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर भी ये रिजल्ट काम में आते हैं और किस प्रकार से आपको ये रिजल्ट तैयार करने हैं वो आपको मैं बताता हूं। पहला रिजल्ट है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित अधिक कोण त्रिभुज का। किसका है? अधिक कोण त्रिभुज का। प्रश्न इस प्रकार आएगा कि एक अधिक कोण त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है, कोण B अधिक कोण है, तो अधिक कोण है तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC गुणा BD, जहां AD लंब है BC पर। कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है और AD है वो लंब है किसके ऊपर? BC पर। तो आपको क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC गुणा BD। मैं आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाता हूं और ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया अपने पास ये। अब देखो कह रहा है B अधिक कोण है, इसका मतलब यहां क्या लिखना पड़ेगा? B लिखना पड़ेगा। यहां क्या लिखना पड़ेगा? B लिखना पड़ेगा। अब A से BC पर अपने को लंब डालना है, A से BC पर लंब डालना है। तो देखो यहां से लंब डाल देंगे थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, तो मैं यदि यहां A लिख दूं, यहां क्या लिख दूं? A लिख दूं, तो यहां क्या हो जाएगा? C। तो ये अधिक कोण त्रिभुज बन गया ABC और A से लंब डालना है किस पर? BC पर। तो देखो A से लंब डाल दिया BC पर, तो BC पर लंब कैसे डलेगा? इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे और ये क्या हो जाएगा? AD। तो AD है वो लंब हो गया किसके ऊपर? BC पर। दिया है क्या? दिया है अपने को त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है और AD है वो लंब है BC। ये दो बातें दे दी। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? वो सामने लिखा हुआ है आपके कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC गुणा BD, ये अपने को सिद्ध करना है। ये अपना प्रश्न था और इस प्रश्न को अपने को सिद्ध करना है। इसमें ये दिया है, ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। और
रचना में अपने लिख देते हैं कि एडी लंब डाला बीसी। क्लियर? ठीक है, या डी को बी से मिलाया। अब उपपत्ति देखो, आपके सामने यहां दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? दो। कौन कौन से? एक तो ये छोटे वाला समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज ए डी बी से, ए डी बी से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई? ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा जो अपने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ए डी सी से, किससे? ए डी सी से ए डी सी, ए डी सी में ए डी सी, यदि इसको यहां से एक बार हटा दूं, अब ए डी सी हो गया कि नहीं हो गया? इसमें लगाएंगे तो क्या होगा बोलो? ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखो अपने को जो सिद्ध करना है, उस सिद्ध करने में ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी डी बी सी यानी डी सी का कोई रोल नहीं है। आपके सामने डी सी के दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक और दो। तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी की जगह क्या लिखा जा सकता है बोलो? डी बी या डी बी प्लस बी सी की होल स्क्वायर, डी बी प्लस बी सी की होल स्क्वायर। लो जी, क्या आएगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस यहां x प्लस वाई की होल घात 2 गुणनखंड का जो सूत्र है x प्लस वाई की होल घात 2 से क्या होता है? x स्क्वायर। x का मतलब क्या हो गया भाई? डी बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी गुणा बी डी लिखो चाहे डी बी लिखो, बी डी लिखो चाहे डी बी लिखो। तो यहां लिख देता हूं बी डी। क्या लिख दिया भाई? बी डी। लो जी, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 कि आप ए बी स्क्वायर लिख सकते हो किसकी जगह? ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए बी स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ए बी स्क्वायर लिख दिया प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी गुणा बी डी। यही सिद्ध करना था। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी गुणा बी डी। अब ये रिजल्ट देखो, इसमें दो समकोण त्रिभुज थे, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। पहले मैंने छोटे वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय लगाई, फिर बड़े वाले त्रिभुज में लगाई, फिर कुछ नहीं किया, जो CD था DC था इसके दो भाग कर दिए, इसमें x प्लस वाई की होल घात 2 के सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 1 की सहायता से रिजल्ट निकाल दिया। इति सिद्धम। अब देखो, आपको कई बार क्या होता है, जब ये रिजल्ट याद नहीं रहता, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय थी, बोधायन प्रमेय थी, तो उनका रिजल्ट अपने को याद हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
क्षेत्रफल से संबंधित थी, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वो भी याद होगी। इसमें ये रिजल्ट कैसे याद करें, देखो इसमें अपने को सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अधिकोण त्रिभुज है, कोई भी अधिकोण त्रिभुज है तो उसमें अधिक कोण कौन सा है, अधिकोण कौन सा है, बी। ठीक है, फिर अपने को लंब का पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, लंब का। तो लंब हो गया डी और इधर क्या हो गया, सी। अब सिद्ध कैसे करना है, जो ये अधिकोण है, इस अधिकोण के सामने वाली भुजा, अधिकोण के सामने वाली भुजा क्या हुई, AC, तो इसका स्क्वायर, इस अधिकोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर होगा, शेष दो भुजाएं बच गई, शेष दो भुजाएं कौन सी बच गई, एक AB बच गई और एक BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग आ गया। यानी ऐसा कंडीशन तो होती है अपने पाइथागोरस प्रमेय में होती है, लेकिन ये तो क्या है, अधिकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से बड़ा है, बड़ा है तो सीधी सी बात है क्या आएगा, प्लस आएगा। इसमें प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा कि आपका जो अधिकोण आपने लिया है, कौन से बिंदु को लिया है, अधिकोण B को, किसको लिया है, B को, तो इस B से एक तो भुजा, तो B से लंब किस पर डाली गई है, इस BC पर डाला गया है, लंब किस पर डाला गया है, BC पर, तो इसका मतलब 2 गुना होगा BC गुणा जिसके ऊपर लंब डाला गया है उस भुजा को लिखेंगे, उस भुजा को लिख दिया, और उस भुजा के ऊपर लिखने के बाद में इस बिंदु से लंब की जो दूरी है, लंब की जो दूरी है वो आएगी BD। तो क्या किया, सबसे पहले अधिकोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर कर देंगे, शेष दोनों भुजाओं का वर्ग कर देंगे। अब वहां समस्या आएगी तो अधिकोण है तो प्लस आएगा, क्लियर। अब आगे गुणा में कौन सी दो भुजाएं आएगी, तो अधिकोण पे जाएंगे, अधिकोण जो B है, B से जो C, जो एक तो भुजा होगी, और इसी बिंदु से अधिकोण से लंब की जो दूरी है, इस लंब की जो दूरी है BD, वो गुणा में आएगी। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि जो न्यून कोण का प्रश्न है अपने, इसके जस्ट आगे क्वेश्चन बनता है अधिकोण की जगह क्या बन जाता है, न्यून कोण। देखो बहुत सरल है, न्यून कोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज ABC में यहां कोई भी कोण नहीं दे रखा है, ठीक है, सीधा कहेगा एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में यह चीज सिद्ध करो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रश्न को इस प्रकार पढ़ लेता हूं कि एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, न्यून कोण है, क्या ले लूंगा इसको, न्यून कोण, क्लियर। न्यून कोण लूंगा तो इसके अंदर क्या चेंजेस होगा, सिद्ध करना है, सेम ये का ये ही प्रश्न होगा। अब की बार न्यून कोण है यानी समकोण त्रिभुज से छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है तो इसका मतलब यहां आपकी बार किसका होगा, माइनस का, ठीक है, और जहां AD लंब है किसके ऊपर, BC का। अब इस प्रश्न को दोनों को कंपैरिजन करके आप सिद्ध करोगे तो आपके जल्दी समझ में आएगा अधिकोण में किसका चिन्ह आता है, प्लस का, अधिकोण में किसका चिन्ह आता है, प्लस का, और न्यून कोण त्रिभुज में किसका चिन्ह आता है, माइनस का। तो लो जी, बहुत ही सरल है, सेम यही क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसने कहा एक न्यून कोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज बना लिया, क्लियर, और इसका कोण B ले लिया मैंने, न्यून कोण B क्या ले लिया, न्यून कोण, ये ऊपर A आ गया, ये C आ गया, A से क्या डाल दिया, लंब, A से क्या डाल दिया, लंब, वो भी क्या हो गया, AD। सेम यही है न्यून कोण त्रिभुज या त्रिभुज ABC में कोण B न्यून कोण है, कोण B न्यून कोण है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD
अधिक कोण त्रिभुज में न्यून कोण से बड़ा समकोण त्रिभुज से अधिक कोण त्रिभुज बड़ा होता है, इसलिए किसका चिन्ह आएगा प्लस का। न्यून कोण छोटा होता है इसलिए किसका चिन्ह आएगा माइनस का। रचना में अपन कह देते हैं कि एडी लंब डाल दिया किसके ऊपर बीसी। उपपत्ति यहाँ पर भी आपके सामने दो समकोण त्रिभुज हैं। कितने समकोण त्रिभुज हैं? दो। अब देखो सिद्ध करने वाली बात यही आई कि कौन सा कोण न्यून कोण है? कोण बी न्यून कोण है। मैं यहाँ देखो सिद्ध करना किस प्रकार से याद रखोगे, ए बी सी, कौन सा कोण न्यून कोण ले रहे हो आप? बी कोण ले रहे हो, तो सिद्ध क्या करोगे, इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी अन्य दोनों भुजा बच गई ए बी स्क्वायर और दूसरी बच गई बी सी स्क्वायर। न्यून कोण है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब यहाँ गुणा में क्या लिखोगे? बी से लिखोगे, बी से भुजा लिखोगे। भुजा बी सी लिखूं या बी ए लिखूं? इसके लिए मैंने लंब कहां डाला है? ये लंब किसके ऊपर डाला है? बी सी पर। तो कौन सी भुजा लेऊंगा? बी सी लेऊंगा। अब ये डी हो गया तो सी डी लेऊं या बी डी लेऊं? तो आप कहां से कोण कौन सा है? न्यून कोण बी कोण से कार्य कर रहे हो, तो इसका मतलब यहां कौन सी लोगे? बी डी लोगे। यदि आप ये सारा काम कहां से करते? सी से करते। किससे करते? सी से। तो किसके बराबर सिद्ध होता? यदि आपने मान लो ये ए बी और सी, यहां आप अधिक कोण जो न्यून कोण बी में लेके क्या लेते? सी। सी लेते तो क्या चीज सिद्ध हो जाती? ए बी स्क्वायर। क्या चीज सिद्ध हो जाती? ए बी स्क्वायर। इसकी स्क्वायर इन दोनों का वर्ग, यानी ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। न्यून कोण है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस का आएगा तो एक तो कौन सी भुजा हो जाएगी? सी बी हो जाएगी। 2 सी बी गुणा, अब सी से लंब की दूरी तो लंब डालते हैं सी डी, तो यहाँ क्या हो जाता? सी डी हो जाता। तो ये चीज आपकी अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से करना। अब उपपत्ति में दो समकोण त्रिभुज हैं, तो कौन सा समकोण त्रिभुज ले लेता हूं? समकोण त्रिभुज ए डी बी से। किससे? ए डी बी ले लो, चाहे ए डी बी से क्या आएगा? ए डी बी से बोलो, समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा की स्क्वायर क्या आएगा? ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समीकरण 1, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया है। दूसरा जो समकोण त्रिभुज है वो कौन सा है? समकोण त्रिभुज एडीसी से। किससे? एडीसी से। एडीसी क्या है बोलो? कर्ण स्क्वायर, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, यानी एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। अब देखो अपन जो सिद्ध कर रहे हैं उसमें क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है। ए सी स्क्वायर बराबर तो अपने यही आया, जबकि चाहिए अपने को ये। तो देखो क्या करते हैं, इस सबसे पहले एडी स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो समीकरण 1 से एडी स्क्वायर का मान रखने पर, एडी स्क्वायर का मान रखने पर, एडी स्क्वायर का मान कैसे रखोगे भाई? इसके बराबर क्या निकालोगे? इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। रखो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर बराबर, इस ए डी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं? ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये सिर्फ किसका मान आया? ए डी स्क्वायर। आगे क्या बच गया? सी डी स्क्वायर। अब मुझे आप ये बताएं, क्या सी डी स्क्वायर चाहिए क्या इसमें आपको? सी डी शब्द ही नहीं चाहिए, सी डी नहीं चाहिए। सी डी नहीं चाहिए तो अपन क्या कहेंगे? सी डी का मान आप रख सकते हो
क्या रख सकते हो, CD। ये रहा CD। CD का मान क्या होगा, BC माइनस BD। ये मान चाहिए आपको, तो ये मान क्या होगा, BC माइनस BD। यानी यहां लिखेंगे BC माइनस BD की होल घात 2। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस गुणनखंड के सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाया यहाँ पे गुणनखंड का, A माइनस बी की होल घात 2 यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A गुणा B। BD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर प्लस का दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या बचा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। क्या बचा, BC स्क्वायर। क्या बचा, BC स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD। ये सिद्ध करना था क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC गुणा BD। देखो बहुत ही आसान है, दो समकोण त्रिभुज है, अधिकोण के अंदर भी दो समकोण त्रिभुज थे। इसके अंदर सबसे पहले एक अधिकोण त्रिभुज ले लिया, फिर दूसरे वाला जो अधिकोण त्रिभुज लिया उसमें सबसे पहले समीकरण 1 से AD स्क्वायर का मान रखा, फिर CD का टुकड़ा किया, CD का टुकड़ा हुआ BC माइनस BD, उसमें गुणनखंड x माइनस वाई की होल घात 2 का सूत्र लगाया और BD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर प्लस का कट गया, कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट बचा इति सीधा। तो ये दोनों जो रिजल्ट थे ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित थे। एक अधिकोण त्रिभुज का रिजल्ट था और एक न्यून कोण रिजल्ट पर आधारित, न्यून कोण त्रिभुज पर आधारित रिजल्ट था। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो मिक्स है, उस रिजल्ट को भी थोड़ा आप ध्यान से पढ़ोगे। क्या है वो रिजल्ट, बताते हैं आपको। रिजल्ट है अपने पास किसी त्रिभुज, क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। क्या है, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग ABC, दो भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहां दिया है, उसके बाद में सिद्ध करना। मैं देखो साथ साथ में इसको क्लियर कराता रहूंगा आपको कि किसी त्रिभुज की दो भुजों, कोई त्रिभुज हो गया यदि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज क्या है ABC, और इस त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे का वर्ग, तीसरी भुजा के आधे का वर्ग और आधे का वर्ग और तीसरी भुजा और तीसरी भुजा की माध्यिका का वर्ग के योग के
2 गुने के बराबर होता है। क्या है प्रश्न कि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, चलो मैं लेता हूं दो भुजाओं का वर्ग, यानी ab² प्लस ac²। एक भुजा ये ले ली और एक भुजा ये ले ली, दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये बात एक बार रुक गई, कोमा लगा दिया। तीसरी भुजा क्या है? BC। तीसरी भुजा क्या है? BC। तो BC के आधे का वर्ग, यानी BC बटा 2 का वर्ग, BC बटा 2 का वर्ग। और तीसरी भुजा की माध्यिका, तीसरी भुजा की क्या हुई भाई? माध्यिका AD। क्या हुई? AD। तो तीसरी भुजा की माध्यिका का वर्ग, माध्यिका का वर्ग आ गया AD²। क्या आ गया? AD²। माध्यिका का वर्ग के योग, यानी इन दोनों के योग के 2 गुने के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC में AD माध्यिका, AD क्या है? माध्यिका है, अर्थात D माध्यिका होने का मतलब क्या हुआ? BD बराबर CD, BD बराबर CD। अब रचना, AP लंब डाला BC, AP लंब डाला BC, AP लंब डाला BC। अब देखो आपकी जो बुक है, उस बुक में क्या किया गया है कि डायग्राम बना के और एक अधिक कोण त्रिभुज वाला रिजल्ट और एक न्यून कोण त्रिभुज वाला रिजल्ट लगा के और ये रिजल्ट निकाला गया है। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, क्योंकि यहां समकोण त्रिभुज बना है। जैसे लंब डाला तो समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में 3 समकोण त्रिभुज मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज और एक ये बड़े वाला 3 समकोण त्रिभुज। तो उत्पत्ति में मैं तीनों समकोण त्रिभुजों का प्रयोग करूंगा। सबसे पहले आप कहोगे तो मैं यहां लिख देता हूं समकोण त्रिभुज। कौन सा ले लूं समकोण त्रिभुज? APC से। कौन से? APC से। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्या आएगा? AC²। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण की स्क्वायर क्या होगी? लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण लेता हूं समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं? APB से। किससे ले रहा हूं? APB से। बोलो भाई, P जो है वो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा है AB, तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BP। तो BP का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट बचा समकोण त्रिभुज। कौन सा बचा? समकोण त्रिभुज APD। APD से, APD क्या है? कर्ण क्या है? P के सामने वाली भुजा AD। तो AD² बराबर AP² प्लस DP²। समीकरण नंबर क्या आ गया? 3 समकोण त्रिभुज थे, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर 3 समीकरण निकाल लिए। सिद्ध क्या करना है? AB² प्लस AC²। AB² प्लस AC²। बोलो क्या करूं? समीकरण 2 व 1 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ा भाई? क्योंकि सिद्ध करवा रहा है AB² प्लस AC² 2 है, AB² 1 है, AC²
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। देखो ए पी स्क्वायर कितने ए पी स्क्वायर हो गए? 2 ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां पे पहले तो समीकरण एपी का कोई रिजल्ट अपने को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पहले तो एपी को हटाओ यहां से। किसको हटाओ? एपी को। एपी को कैसे हटाया जा सकता है? समीकरण 3 से। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, समीकरण 3 से एपी स्क्वायर का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर का मान क्या आएगा? एडी स्क्वायर माइनस डीपी स्क्वायर। रख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 एपी स्क्वायर का मान है एडी स्क्वायर माइनस डीपी स्क्वायर, एडी स्क्वायर माइनस डीपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 एडी स्क्वायर माइनस 2 डीपी स्क्वायर। क्या किया? 2 को एडी स्क्वायर से गुणा कर दिया, 2 को डीपी स्क्वायर से। अब यहां ए बी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए। अब क्या समस्या आ गई? डीपी आ गई। इधर डीपी भी नहीं चाहिए और इनको दोबारा लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि न बीपी चाहिए न पीसी चाहिए। आप बीपी के बारे में मुझे बता सकते हो क्या कि उसमें ये रिजल्ट भी काम आ जाए? तो बीपी की जगह मैं लिख सकता हूं बीडी प्लस डीपी। क्या लिख सकता हूं? बीडी प्लस डीपी की होल घात 2। इस बीपी की जगह क्या लिख दिया? बीडी प्लस डीपी की होल घात 2। पीसी की जगह भी यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे पीसी की जगह? पीसी की जगह क्या लिखेंगे? पीसी की जगह मैं लिख सकता हूं सीडी। पीसी की जगह सीडी, सीडी माइनस डीपी, सीडी माइनस डीपी की होल घात 2। इन दोनों में गुणनखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? गुणनखंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर माइनस 2 डी पी स्क्वायर। यहां a प्लस बी की x प्लस वाई की होल घात 2 गुणनखंड फॉर्मूले से, गुणनखंड से क्या आएगा? बी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर प्लस 2 बी डी गुणा डी पी, 2 बी डी गुणा डी पी। आगे बोलो क्या लिखेंगे? प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर माइनस 2 सी डी गुणा डी पी। क्लियर? देखो डीपी स्क्वायर, कितने डीपी स्क्वायर है? माइनस के 2। डीपी स्क्वायर और डीपी स्क्वायर कितने हो गए? प्लस के 2। माइनस के 2 डीपी स्क्वायर और प्लस के 2 डीपी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। क्या बचा अपने पास? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी गुणा डी पी माइनस 2 सी डी गुणा डी पी।
2CD गुणा DP। अपने को दिया है BD बराबर CD। क्या दिया है? BD बराबर CD दिया है। दिया है नहीं दिया है? तो क्या आ जाएगा बताओ? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD और CD बराबर है कि नहीं है? BD और CD बराबर दिया है तो इसका मतलब यहां आप लिख सकते हो BD बराबर CD दिया है तो BD और CD बराबर दिया है, BD और CD बराबर दिया है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? BC के आधे, यानी ये क्या हो गए? BD बराबर CD बराबर BC बटे 2। BC बटे 2 रख दो मान। BD स्क्वायर की जगह क्या लिख दो भाई? BC बटे 2 की स्क्वायर। CD स्क्वायर की जगह भी क्या लिख दो भाई? BC बटे 2 की स्क्वायर प्लस 2 BD की जगह BC बटा 2 गुणा DP। BD की जगह क्या लिख दो भाई? BC बटे 2 गुणा DP और CD की जगह भी क्या लिख दो भाई? BC बटे 2 गुणा DP। देखो 2 गुणा BC बटा 2 गुणा DP, 2 गुणा BC बटा 2 गुणा DP, ये भाग माइनस का, ये भाग प्लस का, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? क्या बचा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2 BC बटे 2 की होल स्क्वायर, BC बटे 2 की होल स्क्वायर यानी BC बटे 2 की होल स्क्वायर। 2 क्या आ गया भाई? कॉमन। 2 क्या आ गया भाई? कॉमन। क्या बचा? AD प्लस BC बटे 2 की होल स्क्वायर और यानी आपको क्या करना है? इसमें 3 समकोण त्रिभुज दिए हैं, तीनों समकोण त्रिभुज से 3 समीकरण निकालोगे, फिर 2 को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में तीसरे से AP स्क्वायर का मान निकाल के रखोगे, फिर आपको BP और PC, BP और PC का मान लिखोगे, गुणनखंड से सूत्र लगाओगे और फिर BD बराबर CD दिया है तो BD और CD बराबर होने का मतलब वो क्या है? BC के आधे हैं। इस प्रकार अपना ये रिजल्ट सिद्ध होता है। इति सीता। तो अध्याय 11 त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित टोटल आपको प्रमेय करवा दी गई है। यदि आपके किसी भी प्रमेय में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा।